डिबेंचर में एक टॉपिक होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल वर्ड जो है ना बिल्कुल न्यू वर्ड है ये तुम्हारे लिए। और कोलेटरल का मतलब होता है, कोलेटरल की मीनिंग होती है कोलेटरल सिक्योरिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी। मतलब एक कंपनी है, ध्यान समझना, एक्स लिमिटेड ये कंपनी है, ये बैंक के पास पहुंचती है, कहती है बैंक से सर मुझे ना लोन दे दो इतने का 100 लाख, 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो। बैंक कहता है लोन तो ले लो, ज़मानत क्या दोगे, सिक्योरिटी क्या दोगे, सिक्योरिटी क्या दोगे। बैंक को बोला हमारी बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग रख लो, बिल्डिंग के कागज़ हम रख देते हैं, अपनी कंपनी की बिल्डिंग रख देते हैं और हमें 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक कह रहा ठीक है बिल्डिंग ले आओ, तो बिल्डिंग हो गई एक सिक्योरिटी। मगर अब बैंक कह रहा यार और कोई सिक्योरिटी और दो, बिल्डिंग तो है ठीक है, कुछ और सिक्योरिटी भी दो इसके अलावा, एडिशनल सेकेंडरी। अब बिल्डिंग रख दी, अब क्या रख दें, बिल्डिंग होगी प्राइमरी सिक्योरिटी, बिल्डिंग होगी सबसे मेन सिक्योरिटी। उसके अलावा वो कह रहा है कि और सिक्योरिटी दो कोई। तो हमने क्या करा, देखो हम तो कंपनी के माइंड में ऐसा तो कुछ नहीं है कि घपला करना है या फ्रॉड करना है, पैसे लेके भागना है। तो कंपनी क्या करी, बिल्डिंग के कागज़ भी रख लो, ये तो रखो, ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। क्या हो गई है, प्राइमरी सिक्योरिटी है। उसके अलावा क्या कहता है, काम करो प्राइमरी के अलावा एक काम करो, 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर भी रख लो। 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं, बिल्डिंग तो रखवा दी पहले कागज़, उसके अलावा वो कह रहा एडिशनल कुछ और सिक्योरिटी दो। तो हमने क्या कहा, भैया एक काम कर, हमारे 1 करोड़ के डिवेंचर भी हम तुम्हें दे देते हैं, डिवेंचर भी रख लो एज ए सिक्योरिटी। तो जब हमारी कंपनी, एक कंपनी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को ज़मानत के रूप में एक एडिशनल सिक्योरिटी देती है ताकि बैंक को ये ना लगे कि मेरा पैसा डूब जाएगा, है ना, तो उसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आई बात समझ। कोलेटरल मतलब सेकेंडरी, बात दूसरी वाली। पहले एक प्राइमरी सिक्योरिटी ज़रूर होगी नहीं होगी, प्राइमरी सिक्योरिटी ज़रूर होगी, उसके बाद जो तुम सेकंड सिक्योरिटी दोगे उसी को बोलेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ आ गई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत, करें हम आगे बढ़े। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये याद रख लो, कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल, सेकेंडरी या एडिशनल। तो मैं इसके बारे में लिखूँ, ज़रा ये लिख लो, सुनो इसकी थोड़ी मैं मीनिंग ले लेता हूँ, डेफिनेशन ले लेता हूँ। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू अ बैंक, बैंक को दे सकते हैं, और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एडिशनल सिक्योरिटी फॉर मनी लेंडिंग। When debentures are issued to a bank or any other financial institution, बैंक या बैंक जैसी कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, एज एडिशनल सिक्योरिटी फॉर मनी लेंडिंग, उनसे हम पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो हमें मनी दे रहे हैं और हम उनको ना एक एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं, क्या होता है ये, इट इज़ नॉन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है बात यहाँ तक, याद कर लेना, करो ज़रा से नोट। तो जब डिवेंचर इशू करते हैं तो एंट्री कैसे होती है ये ध्यान देना ज़रा, इसे मिटा दें। सुनो ध्यान सुनना,
हमारी एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, उसने क्या करा, बोरोड रुपीज़ 10,000 नहीं, थोड़ा बड़ा करते हैं, 10 लाख फ्रॉम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का लोन लिया। द कंपनी इशूड रुपीज़ 9 लाख रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं, रुपीज़ 9 लाख, 9% डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 10 लाख रुपए का लोन लिया SBI से, कुछ ज़मानत रखी होगी हमने पहले से एक प्राइमरी, उसके अलावा हमने कहा 9 लाख रुपए का डिवेंचर और रख लो एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये समझना ज़रा, अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे की जाएगी इसकी एंट्री। देखो इसके अंदर जनरल एंट्री होगी, एक जनरल एंट्री होगी और बैलेंस शीट बनेगी। मगर अगर लोन की एंट्री भी करोगे तो लोन की एंट्री एक्स्ट्रा होती है, एक लोन की एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर की एक डिवेंचर की एंट्री होगी। तो अगर पूरा सवाल करना है, मतलब लोन की एंट्री भी करनी, तो एक लोन की है, एक डिवेंचर की है और बाकी के इसकी बैलेंस शीट में शो करना है। कैसे होगा शो, ज़रा ध्यान दो। पहले जनरल एंट्री पास करो, जर्नल डेबिट क्रेडिट, लोन की एंट्री करूं। जब लोन लेते हैं कहीं से तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना लोन लिया, ये लोन लेने की एंट्री होती है बैंक से, हो गई। उसके बाद डिवेंचर देंगे तो क्या एंट्री होगी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी देंगे तो देखो ज़रा सुनो, डिवेंचर सस्पेंस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर है ना, 9% डिवेंचर अकाउंट। जब डिवेंचर इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए के डिवेंचर दिए हैं, 9 लाख रुपए के। ये किसकी एंट्री है, लोन की। ये किसकी है, डिवेंचर इशू की। अगर बोले कि डिवेंचर की एंट्री करो तो ये करनी चाहिए हमें, पूरा सवाल में कुछ ना बोले तो दोनों एंट्री कर देनी चाहिए। मगर मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट कैसे बनेगी ज़रा ध्यान दो। इसके बाद बैलेंस शीट यहाँ आते हैं नोट नंबर, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर लायबिलिटी की हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में, याद है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके अंदर एक हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके अंदर एक हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नंबर 1 लिख लो। और अब नोट टू अकाउंट बनाओ। यहाँ पर ये एक तरह से वर्किंग नोट टाइप में होते हैं। नोट टू अकाउंट्स क्या निकालने हैं, नंबर 1 क्या निकालने हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितनी अमाउंट आएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अंदर पहले तो लिखो बैंक लोन, जो बैंक लोन लिया हमने, पहले तो लिखो बैंक लोन कितने का लिया था, 10 लाख। अब लिखो 9% डिवेंचर्स, अंदर लिखना है इसको, लिख लिया। इसमें से लेस करो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना है, 9 लाख लेस करो, कितना हो गया, नील। दोनों को जोड़ो, टोटल करो, कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख वाले अमाउंट को यहाँ डाल। अगर बहुत क्वेश्चन आए कोलेटरल सिक्योरिटी का तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है।